बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 931 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो यस, आज रामनवमी है और आप सबको रामनवमी की ढेर सारी मुबारक शुभकामनाएं। और बहुत सारा वैसे तो राम जी का बर्थडे है तो उनको ही बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ही कहेंगे, क्योंकि वो तो आए और चले गए, पर फिर भी उनकी यादें और उनका आकारी रूप तो है ही। तो बहुत बहुत सबको मुबारक। धरती लोक पे भगवान राम आए, पर ब्रह्म का अवतार हुआ, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो रामनवमी के इस दिवस पे सबको ढेर सारी यादें परमात्मा राम की। तो आज उन्हीं के बारे में रामनवमी स्पेशल ये एपिसोड है और उसी के बारे में बात होने वाली है। तो साकेत लोक का, साकेत धाम का वर्णन होने वाला है। तो आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यस, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यस, हाँ, स्वामीनारायण जी का भी जन्म दिवस है। अच्छा, वो भगवान स्वामीनारायण घनश्याम पांडे जी, चलो उनका भी बर्थडे है तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, तो हमारे राम जी का बर्थडे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मन ही मन उनको याद कर रहे हैं और सबको शुभकामनाएं। तो चलिए इस महापर्व को उनका डिटेल में समझते भी है क्या है ये महत्व, और साकेत लोक को भी समझते हैं, साकेत धाम को भी समझते हैं। चलिए, तो सभी को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के साथ विकट परिस्थितियों में भी धैर्य और सभी के लिए एक समान दयालुता के भाव की शिक्षा पूरे मानव जगत को दी है। तो सिर्फ भगवान धरती पे आए तो ज्ञान भी दे के गए, अपने जीवन का परिचय दे के भी गए, हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी समझा के गए। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया का हर पिता चाहता है और अभिलाषा रखता है कि मेरा पुत्र हो तो श्री राम जैसा आज्ञाकारी। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र हो तो श्री राम जैसा मातृ भक्त सदाचारी संस्कारी। हर पत्नी चाहती है कि पति हो तो श्री राम जैसा पत्नी व्रत। हर भाई इच्छा करता है कि भाई हो तो श्री राम जैसा। हर गुरु चाहता है कि शिष्य हो तो श्री राम जैसा। हर सेवक चाहता है कि हमारा मालिक हो तो श्री राम जैसा। हर व्यक्ति चाहता है हमारा राजा हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा। तो भाई देखो, राम को तो हर यस आज्ञाकारी, सभी भगवान राम को चाहते हैं ऐसा ही हो। हर देश चाहता है कि हमारा देश हो तो राम राज्य जैसा। क्यों? क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संसार के सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम थे और हैं। यह धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, परोपकारी, ईश्वर भक्त, धैर्यवान, सहनशील, न्यायकारी, त्यागी, तपस्वी, वेदज्ञ, योगी, आर्यपुत्र थे। वह श्रेष्ठ, सबका हितैषी थे। वह सत्यवादी, वह शांति का दूत, वह छल कपट से दूर, वह करुणा का सागर, वह एक आदर्श महाराजा, वह वीर योद्धा, सदाचारी, धार्मिक, अनेक मर्यादा और गुणों के स्वामी है। तो भाई अब चलते हैं साकेत दिव्य अयोध्या श्री राम का धाम का वर्णन। तो जब बात होती है साकेत धाम की, राम राज्य की बात जब यहाँ पे होती है तो राम राज्य तो सूक्ष्म में भी तो है, जो धरती लोक पे है वो ऊपर भी है, जो धरती लोक पे वो ऊपर भी। तो इस राम राज्य के बारे में और जानते हैं। दिव्य साकेत लोक में भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न सरयू नदी के निर्मल पुल पर
पुष्पित कानन है, उसके अंतर्गत कल्प वृक्ष के मूल में जो नाना प्रकार की रत्न राशि का पुंज मात्र है, मणि जटित एक स्वर्णमय पीठ है, उस पर जगत जननी जानने के साथ दिव्य केली में रत राजनीति के धुरंधर अपनी आराध्य एवं प्रियतमा भगवती जानकी के ही मंत्र जप में अनन्य भाव से परायण तथा अपने निज जनों के हृदय रूपी कमल में प्रकाश फैलाते हुए लोक सुखदायक भगवान श्री राम का मैं भजन करता हूँ। मैं उन नदी श्रेष्ठा भगवती सरयू को प्रणाम करता हूँ जो साकेत लोक में निरंतर होने वाली राम रूपी सरस केली के विधान में परम पटु है। पता नहीं कौन सी हिंदी लिखी है। जो शक्ति सहिता ब्रह्मा इंद्र रुद्र वसु आदि देवगणों के द्वारा सेवित है, जिनके रूप में स्वयं आत्मा आनंदमय ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवर्णमान है, जो भगवान श्री राम के नेत्र से निकलते हुए प्रेमाश्रुओं से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। मैं भगवान राघवेंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी की आदरपूर्वक वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मादि देव वरों के द्वारा उपासित है। भगवती लक्ष्मी प्रभुति अपनी सखियों द्वारा सुवेशित है और जिनका अपने अपने गणों पार्षदों सहित संपूर्ण ईश्वर कोटि के देवताओं के द्वारा स्तवन किया जाता है। कई बार जो राइटर होते हैं वो कविता वाले भी हो जाते हैं, तो ऐसी कविता की तरह लिखते हैं कि समझना ही मुश्किल पड़ जाता है। अब कुछ प्रश्न आंसर के रूप में बताया गया है यहाँ पे। प्रश्न है, भगवान का आविर्भाव या प्रागट्य किस रूप में होता है? उसका जवाब है, भगवान का अपना जो स्वरूप है उसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसीलिए उनका प्रागट्य भी सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप ही होता है। भगवान के नित्य धाम को ही वैदिक भाषा में त्रिपाविभूति कहा जाता है। परमात्मा की समग्र विभूति दो विभाग में विभक्त है। एक है चतुर्थाशका, एक बार जिसे एक पादविभूति कहा जाता है। इसका नाम अविद्यापाद एवं मायापाद भी है। और दूसरा जो पार्ट है उसका वो है तीन चतुर्थाशक, एक भाग जिसे त्रिपादिभूति कहा गया और जिसका नाम ब्रह्मपाद, आनंदपाद एवं शुद्ध सत्व पादिदि भी है। दोनों भागों की सीमा विरजा है। विरजा इज अ रिवर दैट डिवाइड्स द मटीरियल वर्ल्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक विरजा नदी के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ लिखा है कि विरजा नदी जो है मटेरियल दुनिया को दो पार्ट से अलग करती है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जोड़ती है। द मार्जिनल लाइन बिटवीन द मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन is the Virja river, and beyond the Virja, which is transcendental current flowing from the perspiration of the body of the Lord, there is a 3-4 spiritual manifest of God creation. This part is eternal, everlasting, without deterioration, and ultimated, and it contains the highest perfection stage of living condition. तो एक पाद माया पादविभूति में युगपत प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता रहता है। तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, लव निमिष महु भवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया, उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया,
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये रामचरितमानस की एक लाइन है। इस एक पावित भूति के लिए कहा गया है कि इस मायापात के इर्द गिर्द तथा नीची की ओर कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर की ओर विरजा नदी है। त्रिपाद विभूति की नीची की सीमा विरजा नदी ही ऊपर तथा दोनों पार्श्व में सीमा, पश्चिम में सीमा नहीं है। आज जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं यह प्रकृति से उत्पन्न रमणीय ब्रह्मांड, भूलोक, भूगर्भलोक आदि 7 ऊपर के तथा अतल, वितल, तलातल आदि 7 नीचे के कुल 14 लोकों से व्याप्त है। द्वीपों से युक्त सागरों से स्वेदज, अंडज, जरायुध एवं उद्विज इन 4 कोटि के जीवों से तथा महान आनंददायक पर्वतों से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, वस्त्रों की परतों के समान 10 उत्तरोत्तर विशाल आवरणों से यहाँ घिरा हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्मांड 8 करोड़ योजन ऊंचा और 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यह अंड और इर्द गिर्द तथा ऊपर नीचे कहाड़े के समान कठोर भाग से उसी प्रकार सब ओर घिरा हुआ है, जैसे अनाज का बीज कड़ी भूसी से घिरा हुआ है। तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है। जैसे केत का फल बीजों के आधार पर स्थित रहता है, उसी प्रकार जड़ चेतनात्मक ब्रह्मांड इसी अंडकटाह के आधार पर स्थित है। अंडाकार टाइप है ना, ये इस तरीके। पृथ्वी का घेरा 1 करोड़ योजन है। जल का घेरा 10 करोड़ योजन का कहा गया है। अग्नि का घेरा 100 करोड़ 1 अरब योजन के परिमाण का है। वायु का घेरा 1000 करोड़ 10 अरब योजन परिमाण का है। आकाश का आवरण 10,000 करोड़ 1 खरब योजन का है। अहंकार का आवरण 1 लाख करोड़ योजन का और प्रकृति का आवरण असंख्य योजन का कहा गया है। प्रकृति के अंतर्गत समस्त लोक काल रूपी अग्नि के द्वारा प्रलय काल में जला दिए जाते हैं। भगवान का साकेत धाम प्रकृति के परे सदा रहने वाला, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, निर्विकार, माया रूप मल से रहित, काल एवं प्रलय के प्रभाव से मुक्त तथा एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसी के संबंध में गीता वक्ता श्री कृष्ण कहते हैं, उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। जहाँ पहुंचकर कोई भी लौटकर इस प्रकृत ब्रह्मांड में नहीं आता, ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है, गीता में कहा है। जिस माइक प्रपंच का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह अविद्या रूप घने अंधकार से व्याप्त है। उसके ऊपरी भाग में विरजा नाम की नदी, जिसकी कोई सीमा नहीं, वह विश्व ब्रह्मांड के उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है। वह विरजा नदी प्रकृति एवं परव्योम भगवधाम के बीच में विद्यमान है। ये बृहदास संहिता पाद 3 अध्याय 1 श्लोकों के अंदर ये बताया गया है। भूलोक और महल लोक के बीच में भूवर लोक और स्वर्ग लोक है। कहा गया है कि महल लोक पृथ्वी के ऊपर, भूवर लोक एवं स्वर्ग लोक से भी आगे है। तो धरती लोक का भूलोक, ऊपर भूवर लोक, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर महल लोक। 1 करोड़ योजन परिमाण है। उसके ऊपर 2 करोड़ योजन परिमाण जनलोक है। उनके ऊपर 4 करोड़ योजन तपोलोक है। उसके ऊपर 8 करोड़ योजन सत्यलोक है। उसके बाहर सप्तावरण नाम का बाहरी घेरा है। ब्रह्मांड के बाहर की बात कर रहे हैं। जहाँ ये हमारा ब्रह्मांड खत्म होता है, वहाँ पे सप्तावरण नाम का बाहरी घेरा है। तो ये अब आगे लिखा है, विरजा पार
त्रिपादी भूति को ही उपासकों की भाषा में परम धाम, नित्य लोक, साकेत, गोलोक एवं महावैकुंठ आदि कहा जाता है। देखो इसको ध्यान से सुनो। विरजा पार, जो विरजा नदी है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं लोग, कि विरजा पार त्रिपादी भूति को ही उपासकों की भाषा में परम धाम, नित्य लोक, साकेत, गोलोक एवं महावैकुंठ आदि कहा जाता है। और सांप्रदायिक रहस्य ग्रंथों में अलग अलग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। शिवहर स्टेटस में प्रकाशित पश्चिम पटल शिव संहिता के 20वें अध्याय में वर्णन है अयोध्या नंदिनी सत्यानामा साकेत इत्यपि। अयोध्या नगरी के अनेक नाम हैं, जैसे नंदिनी, सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपराजिता। अपराजिता तो कोई सीरियल ऐसा कुछ आता था ना, शायद ऐसा ही कुछ है। तो अयोध्या नगरी के ये सब नाम हैं, नंदिनी, सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपराजिता। वह अष्टदल पद्म के आकार की है, 9 द्वारों से युक्त है। अष्टदल पद्म के आकार की है। अष्टदल पद्म, पद्म में वो फूल होता है ना, उसके जो 8 पंखुड़िया वाला फूल, उसी के आकार की है और 9 द्वारों से युक्त है। 9 द्वार बताए गए। यह धर्म के धनी लोगों की नगरी है। इसे ज्ञान के नेत्रों से देखकर इसका तथा साथ ही साथ सरयू नदी का भी ध्यान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इसे ज्ञान के नेत्रों से देखकर इसका तथा सरयू नदी का भी ध्यान करना चाहिए। इस ब्रह्मपुरी अष्टचक्रा नवद्वारा साकेत का नाम ही अयोध्या, अपरिजिता, सत्यलोक, सत्यधाम आदि भी है। अथर्ववेद मंत्र संहिता के 10वें खंड के दूसरे सूक्त के अंतिम में लिखा है, तक 5.5 मंत्रों में अयोध्या साकेत का जितना विपुल, विशद, सुस्पष्ट अर्थात सांप्रदायिक वर्णन है, उतना किसी भी पुरी का वर्णन वेद मंत्र संहिताओं में नहीं है। इसका कारण वेद भी तो श्री राम जी के सगुण जस नित गावही। उन वेद मंत्रों के शब्दार्थ में किसी को कुछ भी अपनी ओर से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस 1.5 मंत्र का अन्वय एक में ही है, अतः साथ ही अर्थ दिया जाता है। जो कोई ब्रह्म के अर्थात परमात्मा, परात्पर परमेश्वर परमात्मा, जगत आदि के कारण अचिंत्य वैभव श्री सीतानाथ श्री राम जी के परम वेद पूर्व को जानता है, उसे भगवान तथा भगवान के पार्षद सभी लोग चक्षु प्राण और चक्षु प्राण देते हैं। जिस पुरी को जानने के लिए जिस पुरी को पुरुषः उच्यते, पुरुष बोला गया है, अर्थात जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण किया जाता है, उस पुरुष की पुरी को जानने के लिए श्रुति कह रही है। जो कोई अनंत शक्ति संपन्न, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वशेषी, सर्वाधार श्री राम जी की अमृत अर्थात मोक्षानंद से परिपूर्ण उस अयोध्यापुरी को जानता है, उसके लिए साक्षात भगवान और ब्रह्म के संबंधी अर्थात भगवान के हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मयंद, सुषेण, द्रिवित, धरिमुख, कुमुख, नील, नल, गवाक्ष, पनस, गंधमादन, विभीषण, जामवत और दधिमुख इत्यादि प्रधान 16 पार्षद अथवा नित्य और मुक्त सर्वजीव मिलकर उत्तम दर्शन शक्ति, उत्तम प्राण शक्ति अथवा आयुष्य और बल तथा संतान आदि देते हैं।
अरे भाई जबरदस्त। जिस पुरी का परम पुरुष कहा जाता है, अर्थात जिसका निरूपण सर्वत्र वेद शास्त्रों में किया जाता है, उसको परब्रा की उस पूरी अयोध्या बाह्य और अभ्यंतरिक नेत्र तथा प्राण उस प्राणी को दर्शन शक्ति आत्मबल मृत्यु पूर्व जहाती निश्चित ही नहीं छोड़ते। भगवान श्री राम की दोनों अयोध्यापुरी पवित्र और दिव्य है। आगे लिखा है, इतना ही अंतर है परव्योम स्थित अयोध्या दिव्य भागवत स्वरूप भूमि है और पृथ्वीगत यह सबके लिए प्रख्य अयोध्या लीला भूमि है। इन दोनों अयोध्याओं का श्री राम भोग और लीला दोनों के मालिक है। भाई सॉरी, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत भारी लैंग्वेज लिखी है मेरे हिसाब से। ब्रह्म की उस पूरी भोग अवस्था पूरी अयोध्या नाम और रूप को स्पष्ट रूपेण यह मंत्र बताया है। वह अष्टचक्रा पूरी अयोध्या है। वह 8 चक्रों अर्थात आवरण वाली है, अर्थात जिसमें 8 आवरण है, 9 द्वार है, जिसमें प्रधान 9 द्वार है, तथा जो देवानाम दिव्य गुण विधि भक्ति प्रति संपन्न यम नियमादिमान परम भक्त चेतना से सेव्या इति शेष सेवनीय है। उस अयोध्यापुरी में बहुत ऊंचा अथवा बहुत सुंदर ज्योति से आवृत प्रकाश पुंज से आच्छादित सुवर्णमय मंडप है। इस मंत्र में अयोध्या जी का स्वरूप वर्णन है। अयोध्यापुरी के चारों ओर कनको ज्वलत दिव्य प्रकाशात्मक आवरण है, जो भीतर से निकलने पर अष्टमा वरण, बाहर से प्रवेश करने पर प्रथमा वरण या प्रथम चक्र। अयोध्या के सर्वप्रथम घेरे में शुभ्र ब्रह्मती ज्योति प्रकाशित है। सोहम कहने वाली कल्याणमयी पुरुष इसी ज्योति में प्रवेश करते हैं। सोहम या अहम ब्रह्मास्मि वादियों का सुर दुर्लभ केवल्य परम पद ही वही है। इस आवरण में सर्वत्र दिव्य भव्य प्रकाश मात्र रहता है। बाहर से प्रवेश करने पर द्वितीय, किंतु भीतर से निकलने पर सप्तावरण अर्थात सप्तम चक्र है, जिसमें प्रवाहमान श्री सरयू जी है। अयोध्या नगरी नित्य है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वैकुंठ एवं गोलोक आदि भगवत धाम अयोध्या के अंश में निर्मित है। इसी नगरी के बाहर सरयू नदी है, जिनमें श्री राम के प्रेमाश्रुओं का जल ही प्रवाहित हो रहा है। विरजा आदि श्रेष्ठ नदियाँ इन्हीं सरयू के अंश के किसी अंश से उद्भूत हुई है। अब ब्रह्म संहिता वो लिखते हैं कि उस अयोध्या नगरी के द्वार पर सरयू नदी क्रीड़ा करती है। बाहर से तीसरा और भीतर से निकलने पर छठा आवरण चक्र है, जिसमें महाशिव, महाब्रह्मा, महेंद्र, महावरुण, कुबेर, धर्मराज, द्विपाल, महासूर्य, महाचंड, यक्ष, गंधर्व, गुरुयह, किन्नक, विद्याधर, सिद्ध, चारण, अष्टादश सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दिव्य स्वरूप से निवास करती है। बाहर से चौथा, भीतर से निकलने पर 5वां आवरण है। इसमें दिव्य विग्रहधारी वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, ज्योतिष, रहस्य, तंत्र, नाटक, काव्य, कोश, ज्ञान, कर्म, योग, वैराग्य, यम, नियम, काल, कर्म, गुण आदि निवास करते हैं। जो बाहर से 5वां, भीतर से चौथा आवरण है, उसमें भगवान का मानसिक ध्यान करने वाली योगी और ज्ञानी जन निवास करते हैं। साकेतपुरी के 5वें घेरे में विद्वान लोग उस सच्चिन्मय ज्योतिर्रूप ब्रह्म का निवास बतलाते हैं,
जो निष्क्रिय, निर्विकल्प, निर्विशेष, निराकार, ज्ञानाकार, निर्जन, माया के लेश से शून्य, वाणी का अविषय, प्रकृतिजन्य, सत्य, रज आदि गुणों से रहित, सनातन, अंतर रहित, सर्वसाक्षी, संपूर्ण इंद्रिय एवं उनके विषयों की पकड़ में न आने वाले, अपितु इन सबको प्रकाश देने वाला सन्यासियों, योगियों तथा ज्ञानियों का लय स्थान है, जो बाहर से पांचवा, भीतर से निकलने पर चौथा आवरण है। उसमें महाविष्णु लोक, रमा वैकुंठ, अष्टभुज भूम, पुरुष लोक, महाब्रह्म लोक, महाशुम्भ लोक है। गर्भोदक, शाही एवं शिक्षा, क्षीराधिशायी भगवान नारायण तथा द्विपाधिपति एवं रमा वैकुंठ नायक भगवान विष्णु, ये सभी अयोध्या के चौथे घेरे में स्थित रहकर उसी नगरी का सेवन करते हैं। जो बाहर से जाने पर छठा और भीतर से निकलने पर तीसरा आवरण है, उसमें मिथिलापुरी, चित्रकूट, वृंदावन, महावैकुंठ तथा भूत वैकुंठ आदि विराजमान हैं। कहा गया है, अयोध्या का बाहरी स्थान ही गोलोक कहलाता है। साकेत के पूर्व दिशा वाले भाग में मिथिलापुरी सुशोभित है। कौशलपुरी की दक्षिण दिशा में चित्रकूट नामक महान पर्वत सुशोभित है, जो सच्चिदानंद मूर्ति है। अयोध्या के पश्चिम भाग में परमात्मा श्री कृष्ण का वृंदावन नामक सनातन धाम है, जो चिदानंदमय एवं अद्भुत है। देखो, ये जो भी वर्णन हो रहा है ना, ये सभी विष्णुपुरी का ही वर्णन है, क्योंकि विष्णुपुरी में ही ये साकेत लोक है, वहीं पर ये गोलोक भी है, वहाँ पर कृष्ण भक्त भी है, राम भक्त भी है, और ये जितनी भी बातें कर रही है ना, ये सब ये विष्णुपुरी का ही वर्णन है, वहीं का ही ये सूक्ष्म, क्योंकि अंदर भी लेयर है, तो ये उन्हीं की बात बता रहे हैं कि साकेत लोक में क्या क्या चीज़ है। ये इस ब्रह्मांड के अंदर का ही है, बाहर का नहीं है, यहीं का ही है। सत्या के उत्तर भाग में भगवान महाविष्णु का महावैकुंठ नामक सनातन परम धाम है, जिसका वेदों में बखान किया गया है। अब जहाँ पे ये महाविष्णु या महावैकुंठ की बात होती है, तो फिर इससे ऊपर की बात होती है, जब हमारे ब्रह्मांड से यह महाब्रह्मांड की बात में आ गई। जो बाहर से जाने पर सातवां आवरण है, वह भीतर से निकलने में दूसरा आवरण है। उसमें दिव्य द्वादशोपवन एवं 4 क्रीड़ा पर्वत है। साकेत के अंतर्गत शोभायुक्त श्रृंगारवन, अद्भुत विहार वन, दिव्य परिजात वन, उत्तम अशोक वन, तमाल वन, रसाल मतलब आम्र वन, चंपक वन, चंदन वन, रमणीय प्रमोद वन, श्री नागकेश्वर वन, अनंत वन, रम्य कदम्य वन, ये 12 उपवन हैं। ये कहाँ पर है? साकेत के अंतर्गत शोभायुक्त, साकेत के अंदर ही ये 12 उपवन बताए गए हैं। उपयुक्त सभी सदन वनों में जो गहरे नीले रंग की आभा बिखेर रहे हैं, नाना जाति के नित्य नवीन चित्र विचित्र चिंतनमय कमनीय सदा किशोर अवस्था से युक्त इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत चिकने कोमल एवं सूक्ष्म वृक्ष हैं। बोलो, कितनी मस्त बात कही है। कोमल एवं सूक्ष्म वृक्ष हैं, जो डालियों से लटकते हुए अपने नित्य नवीन चिकने कोमल वायु वेग से चंचल विचित्र सघन एवं नीले हरे पीले एवं गुलाबी रंग के पत्तों से अमृत की बूंदें टपकाते रहते हैं, जो पचरंगे दिव्य सुगंधित नित्य सब ओर से खिले हुए असंख्य पल्लवों से अमृत की बूंदें टपकाते रहते हैं।
और जो विशेषकर अपने सुधा मधुर फलों से भारी बोझ से अपनी डालियों के रूप में भूमि पर लौट रहे हैं। उनमें से कईयों के नीचे दिव्य सुवर्ण के गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें श्रेष्ठ रत्नों से पच्चीकारी की गई है। पता नहीं क्या होता है इसका मतलब। उन वृक्षों पर फूले हुए 5 प्रकार के पुष्पों से सुशोभित वल्लरी जाल का चंदोवा तना है। किन्हीं किन्हीं की छाल सोने की है, किसी किसी की छाल सोने की है। मोती जैसा पुष्पों को वे मुकुट रूप में धारण किए हुए हैं। उन पर फलों के स्थान पर चिंतामणियाँ लगी है। उनके पत्ते नीलम के बने सुशोभित हैं। आहा, वशिष्ठ संहिता उपासना त्रय सिद्धांत से उद्भूत उस वन में पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 पर्वत हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। तो वो जो 4 है वो है स्वग्नर पर्वत, रत्न पर्वत, लीला पर्वत और मुक्ता पर्वत। ये अपनी शोभा से 10 दिशाओं को उद्घासित करते रहते हैं। पर्वती जिस पर दिव्य सूर्य उदित होता है और श्री राम के प्रिया श्री आह्यादिनी देवी के चित्त को चुराते रहते हैं। दक्षिण दिशा में पीले रत्नों का बना हुआ शोभा संप रत्न पर्वत देदीप्यमान है, जो अपनी क्रांति से वन को उद्वांसित करता रहता है, जो श्री भूदेवी को प्रिय है। पश्चिम दिशा में लाल रत्नों का बना हुआ तथा श्री राम की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला नील पर्वत विराजमान है, जिसकी प्रभा श्री लीला देवी को प्रिय है। उत्तर दिशा में भगवती श्री देवी की लीलाएं सहयोग देने के लिए चंद्रकांत मणियों से सुशोभित विशाल एवं उज्ज्वल मुक्ता पर्वत प्रकट है, जो विचित्र पुष्प पूजाओं से संपन्न लता समूहों से सुशोभित तथा सुधा को भी मात कर देने वाला स्वादिष्ट फलों से बोझ से अत्यधिक झुके हुए वृक्षों से मंडित है। ये वशिष्ठ संहिता में अध्याय 26 में लिखा है। बाहर से जानने में 8वां और भीतर से निकलने में जो प्रथम आवरण है, उसमें नित्य मुक्त भगवत पार्षद गण रहते हैं। भगवान के अनंत अवतार भी इसमें रहते हैं। ओहो, साकेत के दक्षिण द्वार पर श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले श्री हनुमान जी द्वारपाल के रूप में विराजमान है। उसी द्वार देश में संतानिक नामक वन है, जो श्री श्री राम को प्रिय है। मत्स्य, कूर्म, अनेक वराह, अनेक नरसिंह, वैकुंठ, हयग्रीव, हरि, वामन, केशव, यज्ञ, धर्मपुत्र, नारायण, ऋषि तथा उनके छोटे भाई नर, देवकी नंदन श्री कृष्ण, वासुदेव नंदन बलराम, पश्वीगर्भ, मधुसूदन, गोविंद, माधव, परात्पर, वासुदेव, अनंत, संकर्षण, इलापति, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध भगवान के ये सभी व्यूह श्री राम की आज्ञा में रहकर एक स्थान उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्री राम जी के विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरों के द्वारा सेव्य है। कारण ये इन सब को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा इनके मूल, इनके बिना से सब ऐश्वर्यहीन है। सदाशिव संहिता, अब उसमें लिखा है कि उस विशाल सुवर्णमय मंडल में उसके अर्थात उस मंडप के आत्मा के समान जो पूजनीय देव विराजमान है, उसको ब्रह्म स्वरूप ज्ञानवान
जन जानते हैं, अथवा ब्रह्मविद में दो पद हैं, ब्रह्म और विद। तब अर्थ हुआ यह कि विद तत् विद्वान जन उसी यक्ष को, उसी परमोपास्त देव को ब्रह्मबिंदु मतलब परात्पर सनातन महापुरुष जानते हैं। जिस कोष में वह यक्ष विराजमान है, यह कोष कौन सा है? तो उनमें 3 अरे लगे हुए हैं, अर्थात सत्य चित्त आनंद 3 अरों पर वह मंडप बना हुआ है, तथा चित्त अचित्त एवं ईश्वर तीनों से प्रतिष्ठित आद्यत है। इस मंत्र में जो तस्मीन पद आया है वह पृष्टि के अर्थ में है, उसी का अर्थ उसके इधर किया गया है। अयोध्या के मध्य में जो सुवर्णमय मणि मंडप है, उसमें जो देव विराजमान है, उन्हीं को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं। अयोध्या के मणिमंडल में भगवान श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई भी विराजमान नहीं है, अतः भगवान श्री राम ही पर ब्रह्म है। इसी अर्थात पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 228 में विस्तार किया गया है। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड अध्याय 228 में विस्तार किया गया है। भक्त लोग मरकर भगवान विष्णु के उस परम धाम वैकुंठ में जाते हैं, जो नाना प्रकार के निवासियों से पूर्ण है। परम आनंददायक ब्रह्म वही है, वही भगवान श्री हरि का निवास स्थान है। वह परकोटा 7 मंजिले महलों तथा रत्न निमित प्रसादों से घिरा हुआ है। उसी वैकुंठ धाम के बीच में 2 दिव्य नगरी है, वही अयोध्या नाम से विख्यात है। वह नाना प्रकार के मणियों तथा सोनों के चिन्हों में संपन्न है और परकोटों द्वारों से धरी हुई है। उस अयोध्या नगरी के मध्य में बहुत ऊंचा एवं दिव्य मंडप है, जो वहाँ के राजा का निवास स्थान है। उसके बीच में एक आकर्षक एवं चमकीला सिंहासन है, जो अपने पायों के रूप में स्थित धर्मादि सनातन देवताओं से घिरा हुआ है, अथवा धर्म ज्ञान महेश्वर्य एवं वैराग्य इन पायों के रूप में स्थित है, अथवा पायों के रूप में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों ही द्वारा वह सिंहासन गिरा है। शक्ति, आराध्य शक्ति, इच्छा शक्ति और सदाशिवा, ये धर्मादि 4 देवताओं की शक्तियाँ कही गई है। उक्त सिंहासन में मध्य में एक अष्टदल 8 पंखड़ियों का कमल है। उसके उदयकालीन सूर्य की सी आभा निकलती रहती है। उक्त कमल के बीच में कर्णिका भाग में, जिसे सावित्री कहा जाता है, समस्त देवताओं के स्वामी परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण नील कमल की पंखड़ियों की तरह श्याम है और उनमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। देखो, आज आपके सामने ये बात आई, उनके क्या कहा? उनका वर्ण नील कमल की पंखड़ियों की तरह श्याम है और उनमें करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। वे नित्य युवा होने के साथ ही कुमार भावापन्न भी रहते हैं। वे स्नेह युक्त सुकुमार अंगों वाले, प्रफुल्ल रक्त कमल की सी आभा वाले और कमल चरण सरोरूहों से संपन्न है। इसी तथ्य को सनत कुमार संहितोयुक्त श्री रामस्तवराज में और भी स्पष्ट किया गया है। भाई कितना है अभी? अब ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा पूरा। रम्य अयोध्या नगरी में रत्न निर्मित मंडप के मध्यवर्ती कल्प वृक्ष के मूल में चमचमाते हुए रत्न सिंहासन का ध्यान करें। उस सिंहासन के बीच में पद्मदल कमल है, जो विविध रत्नों से घिरा हुआ है।
साथ ही उस पर विराजमान रघुश्रेष्ठ वीर शिरोमणि धनुर्वेद में निष्णात कमल लोचन श्री राम का भी ध्यान करें। साकेत सुषमा में निम्न श्रुति उद्घोष की गई है। क्षीर सागरस्थ वैकुंठ, रमा वैकुंठ, महावैकुंठ, कारण वैकुंठ, विरजापार तथा अन्य अनंत वैकुंठों का मूलाधार अयोध्या साकेत ही है। वह साकेत मूल प्रकृति से परे और अपरिवर्तनीय ब्रह्ममय है। विरजा के दूसरे तीर पर स्थित है, दिव्य रत्न मंडप वाली है। इसी अयोध्या में अखंड श्री सीता राम जी की नित्य विहार भूमि है। ब्रह्मवंतरयामी श्री राम जी उसी श्री अयोध्यापुरी में प्रविष्ट है, अर्थात विराजमान है। यह अत्यंत प्रकाशमयी है। हरिणी मन को हरण करने वाली तथा सर्व पापों का अत्यंत तक नाश करने वाली तथा अनंत कीर्ति से युक्त है और अपराजितम सर्वपुरियों में श्रेष्ठ है, अर्थात जिसकी तुलना कोई भी पूरी नहीं कर सकती। तो भैया यहाँ पे हमारा आर्टिकल ख़त्म हो गया। तो ये जितनी भी बात थी साकेत लोक के बारे में, साकेत धाम को बताने की पूरी कोशिश की गई। साकेत धाम के अंदर कितनी सारे लेयर्स है, उसके अंदर देखो कैसे कैसे कल्प वृक्ष और पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखी है। भाई हमने आज पहली बार सुना इसे और बहुत ही बढ़िया था। भाषा थोड़ी भारी थी, समझने में थोड़ा समय लग रहा था, तो इसीलिए थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन लास्ट पार्ट जो है वो बहुत बढ़िया था। तो यस, ज़रूर से फिर से एक बार ज़रूर से इसको सुनना, आंखें बंद करके ध्यान से। मेरी ओर मत देखना जब भी आप सुनो तब, क्योंकि मेरी ओर देखोगे तो चेहरे के एक्सप्रेशन से आपका ध्यान टूट जाएगा। आंखें बंद करके आप इसको सुनिएगा तो इसका आनंद आएगा। ये जितना भी वर्णन है ये इसी ब्रह्मांड का वर्णन है, क्योंकि बापूजी बोलते हैं ना, जो सूक्ष्म में है वो स्थूल में आया। ये जो कुछ भी आप धरती लोक पे देख रहे हो, पहाड़ नदियाँ जो देख रहे हो, ये सब कुछ ऊपर से ही आया हुआ है। सूक्ष्म जगत में इससे भी कई सौ गुना बढ़िया वहाँ पर है। इसलिए तो वैकुंठ कहाँ है? वैकुंठ में महासुख है। अगर धरती पे सुख है तो वो वहाँ महासुख है। तो इस धरती के सुख को प्राप्त करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो महासुख वो कितना प्राइसलेस है। यहाँ से वहाँ तो कुछ खरीदा तो जा ही नहीं सकता। वहाँ तो सिर्फ कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही पहुँचा सकते हैं। विश्वास, ज्ञान, प्रेम, करुणा, वहीं इसी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं तो ये धरती लोक को नहीं छोड़ सकते। धरती लोक में इतना लगाव है। ये बातें क्यों लिखी गई कि भाई जो ज्ञानी है, जो उन पे विश्वास करते हैं, उनको पता चले कि धरती की माया में मत खो जाओ, ऊपर तो इससे भी ऊपर महामाया है। राइट? इतना सुंदर ये जो वर्णन, वहाँ पे मणियों से पेड़ बने हुए हैं, सोने की परतों से है। वो पेड़ की जो उसका छिलका है वो सोने की परतों से बना है। फूलों की वहाँ बात की गई, मणियों की बात की गई, प्रकाशों की बात कही गई। कितनी गजब की जगह है, कितनी गजब की बातें हैं ये। तो भाई ऐसा है ये विष्णुपुरी। अच्छे से अच्छे लोग विष्णुपुरी जाके सब भूल जाते हैं। कहते हैं ना, यहाँ के लोग अगर वहाँ पहुँच जाएं तो वो सब भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि यहाँ से जो एक बार विदेश चला गया वो भारत को भूल ही जाता है। मतलब विदेश की हवाई ऐसी है, वहाँ की माया ऐसी है, फिर भारत में आने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही यस, ऊपर जो तो वैकुंठ है, लेकिन ये तो इसी एक ब्रह्मांड की स्टोरी है। और ब्रह्मांडों में और भी इससे भी बढ़िया पृथ्वियाँ बनी होगी, और भी 7 लोग बढ़िया बने होंगे, और जैसे जैसे और ऊपर होते जाएं, ऐसी कई गैलेक्सियाँ क्रॉस करके, यूनिवर्स को भी क्रॉस करके, जब मल्टीवर्स के परम धाम में अगर कोई वहाँ पे जब जाएंगे
तो वहाँ तो परम 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 सुख होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो गजब की दुनिया है भाई ये। इसलिए कहते हैं ना, आंखों से दिखता है हम उसे सत्य मानते हैं, लेकिन ये जो लिखा है ये भी तो परम सत्य है। हाँ? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, और आज भी ये लिखी हुई है। शायद कुछ लोग इनको मानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे। जो लोग मानते हैं उनके लिए तो ये एकदम लॉटरी टाइप है ना, क्योंकि इसको सुनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है कि भाई देखो ऊपर की दुनिया कितनी मस्त है। ऊपर की दुनिया में मतलब इतना सुख और अथाह सुख बताया गया, तो कितना मस्त है ये। तो चलो आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अब हम 15 मिनट बेहद का योग करते हैं। आशा रखता हूँ इस एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसको जब भी मन करे तो साकेत लोक को विष्णुपुरी को सुन लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करें, बेहद की परम शांति की अनुभूति करें, एकदम रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम आशा, बेहद की परम आशा।